नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। अगर आप महाराष्ट्र में स्थित भगवान शिव के 3 ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और भीमाशंकर के दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपको इस यात्रा के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और सभी ज्योतिर्लिंग के आपको अच्छे से दर्शन कराएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र के प्रसिद्ध स्थानों को घूमने के लिए हमने कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें कि हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर दर्शन करते हैं इन प्रसिद्ध स्थानों के। 3 ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है नासिक में। नासिक आप बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। नासिक के रेलवे स्टेशन का नाम है नासिक रोड, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। नासिक में अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो नासिक में एयरपोर्ट भी है, जिसकी सुविधा काफ़ी अच्छी है। अब बात करें कि नासिक में आप कहाँ रुक सकते हैं, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मंदिरों के पास में कई सारी धर्मशालाएं और होटल्स बने हुए हैं, जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल होते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ रुक सकते हैं। नासिक में ये है हमारा होटल रूम, जिसे मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। ये रूम काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। अभी हम जिस होटल में रुके हैं, इस होटल का नाम है होटल ट्रीट, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस होटल है। और ये जो रूम हमें मिला है ये हमारे टूर पैकेज में शामिल है, जिसे हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। अगर एक जनरल टैरिफ के बारे में बात करूं कि इस रूम का किराया नॉर्मली लगता कितना है, तो इस रूम का 3 जनों के लिए रेंट लगता है 5,590 रुपये एक नाइट के लिए, जिसमें कि हमारा तीनों जनों का ब्रेकफास्ट इसी में शामिल होता है। लेकिन ये चार्ज हमें नहीं देना पड़ा, हमें ये रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल मिला है। अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जिसमें कई सारी वैरायटी के फूड आइटम शामिल हैं। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले हम चलेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। त्र्यंबकेश्वर का डिस्टेंस नासिक से लगभग 30 किलोमीटर्स का है। मंदिर मार्ग में कई सारी ऐसी दुकानें हैं जहां से आप पूजा सामग्री और प्रसाद खरीद सकते हैं। अब त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास में हम पहुंच चुके हैं, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। ये मंदिर 1000 साल से भी पुराना है, लेकिन इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा 18वीं शताब्दी में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पिछले जन्म के और इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो हम फ्री दर्शन कर सकते हैं और एक वीआईपी दर्शन कर सकते हैं, जिसे डोनेशन दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मूल्य होता है 200 रुपीज़ पर पर्सन का। मंदिर के बाहर कुछ निशुल्क शू काउंटर्स भी बने हुए हैं, जहां पर आप अपने जूते चप्पल फ्री में जमा करवा सकते हैं। अब हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और चल रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। और अब अंदर चलते चलते मैं आपको भगवान की पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान गौतम ऋषि की तपोभूमि था, जहाँ वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहा करते थे।
एक बार आश्रम की कुछ स्त्रियों में जल के संबंध में विवाद हो जाने पर वे अहिल्या माँ से नाराज हो गईं। उनके ऋषियों ने ईर्ष्यावश गौतम ऋषि से बदला लेने की योजना बनाई और गौतम ऋषि के खेत में एक कमजोर गाय चरने के लिए भेज दी। अपने खेत में गाय को चरता देख गौतम ऋषि ने एक पतली सींग से गाय को भगाने की कोशिश की, लेकिन गाय वहीं मर गई। ये देखकर सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगाया और उन्हें कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहाँ आना होगा। इसके पश्चात गौतम ऋषि भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने भगवान से इस स्थान पर गंगा अवतरित करने की प्रार्थना करी। प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव ने यहीं से गोदावरी गंगा की उत्पत्ति करी, जिसमें स्नान करके गौतम ऋषि पाप मुक्त हुए। इसके बाद ऋषि गौतम ने शिवजी से सदैव इसी स्थान पर विराजमान होने की प्रार्थना करी। भगवान ने गौतम ऋषि की प्रार्थना स्वीकार की और यहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में रहे। अब मंदिर के मुख्य भाग में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर कई सारे श्रद्धालु कतार में लगे हुए हैं भगवान के दर्शन के लिए। 3 नेत्रों वाले अर्थात त्र्यंबक शिव जी के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। अब मुख्य गर्भगृह के पास में हम पहुंच चुके हैं। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग एक अनूठा शिवलिंग है, जिसमें एक बड़ा शिवलिंग न होकर 3 छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। और अब यहाँ से आप भगवान त्र्यंबकेश्वर के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में भगवान को कुछ इस तरह का मुखौटा भी चढ़ाया जाता है, जिसके भी हम दर्शन कर सकते हैं। अब भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। मंदिर बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। मंदिर के बाहर एक शिवलिंग है, जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रेप्लिका बनाया गया है, एक तरह का मॉडल है, जिसमें कि हम 3 छोटे शिवलिंग यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन कर सकते हैं। एक्चुअल में जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो कुछ इसी तरह का है। कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि पहले यहाँ पर पूर्ण शिवलिंग हुआ करता था, लेकिन मुगल आक्रमणकारियों ने उस शिवलिंग को तोड़ दिया। तब से यहाँ पर कुछ इसी रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। त्र्यंबकेश्वर में अब हम आ चुके हैं कुशावर्त कुंड के पास में, जो कि एक पवित्र कुंड है और इस स्थान का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में अब हम पंडित जी से जानेंगे। नासिक जिले में ये त्र्यंबकेश्वर है। 30 किलोमीटर नासिक से 30 किलोमीटर है पश्चिम दिशाओं में त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ब्रह्मगिरी पर्वत है, एक बड़ा सह्याद्री का एक बड़ा ब्रह्मगिरी पर्वत है। यहाँ गौतम ऋषि उनकी पत्नी अहिल्या के साथ प्राचीन काल में यहाँ निवास करते थे। उनका एक खेती करके वो अनाज निकल के सब ऋषि मुनियों को भोजन खिलाते थे। एक दिन उनके खेत में एक गाय चली गई। उन्होंने गाय को एक लकड़ी मार के काटने का एक प्रयास किया, तो वो गाय वहाँ मर गई। उनको गोहत्या का पाप लगा। उन्होंने पाप निवारण के लिए इसी ब्रह्मगिरी, इसके पीछे जो है ब्रह्मगिरी पर्वत, वहाँ भगवान शिव जी की उन्होंने 100 वर्ष तक तपस्या की। वहाँ शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने गोदावरी को धरती पे आने के लिए आज्ञा की, तो गोदावरी वहाँ उनके प्रेमवश आने के लिए तैयार नहीं थी। तो गौतम ऋषि ने विनती करके भगवान शिव जी को मना लिया और शिव जी ने अपनी जटा पहाड़ी के ऊपर पटक कर गोदावरी को बाहर निकालने के लिए विवश कर दिया। तो गोदावरी वहाँ बाहर निकली। तो वहाँ से गोदावरी गुप्त होकर दूसरा एक पहाड़ी गंगा द्वारा वहाँ गौमुख से निकलती है।
और वहाँ से गोदावरी गुप्त होकर ये तीसरी जगह है, जमीन के अंदर से यहाँ प्रकट होती है। ये भगवान विष्णु जी लेटे हैं, लक्ष्मी जी है, उनके सामने गोदावरी का जल निकलता रहता है। ये नीचे से फिर कुंड में निकलता है, ये पानी हमेशा भरा रहता है। इसी कुंड में गौतम ऋषि ने गोदावरी को शांत करके उनके प्रार्थना करके इसी कुंड में उन्होंने स्नान किया, तो उनका गुहाता का पाप निवारण हुआ। हर 12 साल में एक बार यहाँ कुंभ मेला होता है, जो पृथ्वी के ऊपर 4 बूंदे अमृत की गिरी है, उसमें से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर इस कुंड में गिरी है। इसलिए हर 12 साल में एक बार यहाँ कुंभ मेला होता है। सब नागा बाबा यहाँ स्नान करते हैं। फिर ये गोदावरी मंदिर के पीछे नदी बनकर नासिक जाती पंचवटी में। इस कुंड के पास में गोदावरी गंगा का मंदिर भी है, जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में एक और स्थान है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि है ब्रह्मगिरी पर्वत, जहां पर बहुत सारे पौराणिक स्थान हैं जिनके दर्शन किए जा सकते हैं। पहला स्थान है गोदावरी माँ का उद्गम स्थान, यानी कि जहां से गोदावरी माँ, गोदावरी नदी निकली है, वो स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर है, जिसके दर्शन किए जा सकते हैं। दूसरा स्थान है गौतम ऋषि की तपस्या स्थली, जहां पर गौतम ऋषि ने तपस्या की है। साथ ही ऊपर है भगवान शिव की जटाओं के निशान, जिनके हम वहां दर्शन कर सकते हैं। अभी समय की कमी होने की वजह से हम ब्रह्मगिरी पर्वत के लिए नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा गाइडेंस हम आपको करना चाहेंगे कि ब्रह्मगिरी पर्वत तक पहुंचने के लिए लगभग 700 सीढ़ियां हमें चढ़नी होती है, और उसके बाद कुछ और रास्ता है जिसे भी पार करना होता है। और इस चढ़ाई को चढ़ने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। अगर आप चढ़ते हैं तो चढ़ने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, 2 से 2.5 घंटा या 3 घंटा भी लग सकता है अगर आप रुक रुक के जा रहे हैं तो। और उतरने में थोड़ा समय कम लगता है, लेकिन चढ़ाई वाला रास्ता थोड़ा टफ है। अगर आपको चढ़ाई की आदत नहीं है तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। त्र्यंबकेश्वर में एक लोकल मार्केट एरिया भी है, जिसमें कई सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं या फिर कुछ फूड आइटम्स ट्राई कर सकते हैं। अब हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जो कि धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये स्थान है हनुमान जी की जन्मस्थली। जय श्री राम। मैं जोशी गुरुजी हूँ। जिस क्षेत्र में आप लोग खड़े हो, ये प्रभु हनुमान जी की जन्मस्थली है। ग्रंथों में दंडकारण्य क्षेत्र से ये तपोभूमि जानी जाती है। हनुमान जी की माता अंजनी देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस स्थल में तप किया था, इसलिए इस पूरे पर्वत का नाम अंजनी पर्वत के नाम से जाना जाता है। अंजनी माँ ने यहाँ पे तप किया था। वैसे ही ये ध्यान मुद्रा में हनुमान जी के 11 फीट में बैठे हुए हनुमान जी है। कहते अमृत की बूंदें कुछ इन क्षेत्रों में गिरी थी, इसलिए 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। तो ये तपोभूमि होने की वजह से यहाँ पे जो तप किया जाता है वो जल्द से जल्द पूरा होता था। इसीलिए अंजनी माँ को भगवान शिवजी ने यहाँ पे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। बाद में ये भी कहा जाता है कि अंजनी माँ के पिता ने त्र्यंबकेश्वर में तप किया था, तब जाके ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। वो है गौतम ऋषि, उनकी कन्या है अंजना। जहाँ पे पिता ने तप किया वहीं पे अंजनी माँ ने तप किया था। और ये भी कहा जाता है कि ये राम भूमि है, राम जी का निवास पंचवटी में हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये हनुमान जी की जन्मस्थली कहलाती है। इसी पर्वत से हनुमान जी भगवान सूरज को फल समझ के खाने के लिए आसमान में उड़े थे। आप लोग उसी पर्वत पे खड़े हो, ये निचला हिस्सा है। और ये जो सामने मूर्ति है वो बाल हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति है। अभी इस जन्मस्थली में धीरे धीरे पूरा मंदिर जीर्णोद्धार किया जा रहा है। भव्य स्वरूप में मंदिर का काया पलट किया जा रहा है। कहते हैं यहाँ पे हनुमान जी के अलग अलग रूपों में भक्तों को साक्षात दर्शन होते हैं। वो किस रूप में दर्शन देंगे ये पहचानने की शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए। कहते हैं सूक्ष्म रूप धरी सियई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। वो सजीव निर्जीव किसी भी रूप में यहाँ पे अलग अलग स्थिति में अभी भी क्षण में यहाँ पे सामने खड़े होंगे, आप पहचानने के अंत। और इसीलिए भक्त अलग अलग रूपों में अपने साक्षात भगवान को ढूंढने के लिए इस स्थल में दर्शन करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मतलब पंडित जी, ये वाला स्थान निचला भाग है, जहाँ जन्म हुआ था वो ऊपर है। जी, आप उसी पर्वत श्रृंखला पे खड़े हो। ऊपर तक चढ़ाई जो लोग नहीं कर पाते,
7.5 किलोमीटर, 3 पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, या 5 से 6 घंटा जो लगता है। 7.5 किलोमीटर? जी बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पे बाल रूप में जो हनुमान जी है उनके दर्शन सारे भक्त जो है ऊपर यहाँ कोई मंदिर बना हुआ है जहाँ? अंजनी माँ का वो स्थान है। मैंने कहा कि यहाँ पे प्राचीन घटनाएं हुई है, तो उनके अवशेष आज भी, हनुमान जी भगवान सूरज के लिए खाने के लिए आसमान में उड़े थे, तो आज भी उनके पग चिन्ह उन स्थल में देखने को मिलते हैं। अंजनी माँ ने तप किया हुआ है तो वो गुफा के दर्शन होते हैं। ऐसे कई सारे प्रमाण जो है वो पहाड़ी पे दिखाई देते हैं। जय श्री राम। यहाँ पास में आप हरिहर फोर्ट भी देख सकते हैं, जो कि अपने 80 डिग्री स्टेप्स के लिए जाना जाता है। यानी कि इस किले पर चढ़ने के लिए आपको 80 डिग्री की खड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर जाना होता है, जो कि काफ़ी एडवेंचरस टास्क है। तो अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के वैरुल गांव में स्थित है। घृष्णेश्वर का डिस्टेंस त्र्यंबकेश्वर से लगभग 200 किलोमीटर्स का है, जिसे पार करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। अब हम आ चुके हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास में, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और अगर नंबरिंग वाइज बात की जाए तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12वें नंबर के ज्योतिर्लिंग हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं होता। साथ ही यहाँ पर अगर आप कोई बैग कैरी कर रहे हैं तो बैग भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ बाहर कई सारी ऐसी दुकानें बनी हुई हैं जो कि एक तरह की लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जहां आप अपना मोबाइल फ़ोन, कैमरा या बैग डिपॉजिट करवा सकते हैं। इनके कुछ स्पेसिफिक चार्ज होते हैं, उन्हें आप यहाँ पर पे कर दें और फिर आप आराम से मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में मावे की मिठाई का प्रसाद चढ़ता है, जिसकी आपको कई सारी दुकानें बाहर की ओर नज़र आएंगी। यहाँ पर मिल्क केक और मावे से बनी कई प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं, जिन्हें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और प्रसाद के रूप में घर ले जा सकते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पुरुषों के लिए एक विशेष नियम है कि गर्भगृह में प्रवेश करने से पूर्व हमें अपनी शर्ट और बनियान उतारकर मंदिर में प्रवेश करना होता है। कुछ इसी प्रकार से हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। अब हम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं और चल रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। और अब मंदिर के अंदर चलते चलते मैं आपको भगवान की पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। पौराणिक कथा के अनुसार सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी धर्मपरायण पत्नी सुदेही के साथ यहाँ रहते थे। कई वर्षों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। दुखी होकर सुदेही ने अपने पति को मनाकर उनका विवाह अपनी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा एक बहुत बड़ी शिव भक्त थी। शिव जी की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और इस वजह से सुदेही अपनी बहन घुष्मा से ईर्ष्या करने लगी। सुदेही ने घुष्मा के सोते हुए पुत्र का वध करके उसका शव समीप के तालाब में फेंक दिया। सुबह होने पर घर में कोहराम मच गया, परंतु व्याकुल होते हुए भी धर्मपरायण घुष्मा ने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। रोजाना की तरह वो तालाब पर गई और 100 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की। घुष्मा की भक्ति से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और जैसे ही पूजा करके वो घर की ओर मुड़ी, उसे अपना पुत्र खड़ा हुआ मिला। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसने अपनी बहन सुदेही को क्षमा करने की विनती करी और भगवान शिव से प्रार्थना की कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं तो आप यहीं पर निवास करें। भगवान ने घुष्मा की प्रार्थना को स्वीकार किया और यहीं पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए, जिनके दर्शन करने हम यहाँ आते हैं।
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास में अब हम आ चुके हैं एक शिवालय कुंड में, जो कि एक पौराणिक स्थान है। एक्चुअल में ये वही स्थान है जिससे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की कथा जुड़ी हुई है। ये वही कुंड है जहाँ पर घुष्मा रोज़ाना शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। यहीं पर घुष्मा को भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं और यहीं पर घुष्मा को उसका बच्चा जीवित मिला था। घृष्णेश्वर मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की गुफाएं हैं, जिन्हें भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये टोटल मिलाकर 34 केव्स हैं, जिन्हें पहाड़ को काट करके बनाया गया है। घृष्णेश्वर मंदिर और एलोरा की गुफाओं के पास में कई सारे होटल्स भी बने हुए हैं, जहां अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। एलोरा में ये है हमारा होटल रूम, जिसे मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। हमारा ये रूम काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही ज़रूरत की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे इस होटल का नाम है होटल आदर्श पैलेस, जहां पर हम रुके हुए हैं। वैसे तो जिस रूम में हम रुके हुए हैं ये हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन एक जनरल रेट बताना चाहूँगा कि अगर आप यहां रुकते हैं तो आपका 2000 रुपये एक नाइट का यहां पर चार्ज लगता है, लेकिन इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होता। रूम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अगर आप भी चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं। आज है हमारे इस ट्रिप का तीसरा दिन और हम चल रहे हैं शिरडी होते हुए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। घृष्णेश्वर से भीमा शंकर का डिस्टेंस है लगभग 300 किलोमीटर्स का। अब हम पहुंच चुके हैं शिरडी में, जो कि साईं बाबा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मेन स्थान है साईं बाबा समाधि मंदिर, जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। साईं बाबा मंदिर एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि कई सारे स्थान हैं जहां पर हम दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए मुख्यतः 8 दरवाजे हैं, 8 गेट्स हैं मंदिर के लिए। लेकिन जो फ्री दर्शन हम अगर करना चाहते हैं तो मेनली जिस गेट से एंट्री दी जाती है वो है गेट नंबर 7, जिससे फ्री दर्शन के लिए एंट्री दी जाती है। गेट नंबर 8 भी है, जिससे भी फ्री दर्शन के लिए जाया जाता है। लेकिन जो 7 नंबर गेट है वो मुख्य गेट है, जिससे कि फ्री दर्शन के लिए एंट्री होती है। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं पास के द्वारा तो उसके लिए आपको 6 नंबर गेट से एंट्री करनी होती है, और अगर आप वीआईपी दर्शन करते हैं तो उसका चार्ज लगता है 200 रुपीज़ पर पर्सन का। साईं बाबा मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, साथ ही किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं होता। साईं बाबा मंदिर के पास में एक लोकल मार्केट बना हुआ है, जिसमें कई सारी दुकानें हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो पूजा सामग्री परचेज़ कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौनों की आपको कई सारी दुकानें नज़र आएंगी, साथ ही कई सारे डेकोरेटिव पीसेस की दुकानें भी नज़र आएंगी, जिन्हें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। साईं बाबा मंदिर से कुछ दूरी पर श्री साई प्रसादालय बना हुआ है, जहां पर आप निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहां पर भोजन करने के लिए हमें एक कूपन की ज़रूरत होती है, एक टोकन की ज़रूरत होती है, जो कि जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं जहां पर हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपके पास टोकन नहीं है और आप यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर वीआईपी भोजन का एक टोकन भी मिलता है, जिसका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसे आप यहाँ से ले सकते हैं और अंदर भोजन कर सकते हैं। श्री साई प्रसादालय के भोजन टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो सुबह 9:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक यहाँ पर भोजन चलता रहता है, तब आप यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अब शिरडी के बाद हम चल रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। शिरडी से भीमा शंकर का डिस्टेंस है लगभग 180 किलोमीटर्स का।
अब हम भीमा शंकर में पहुंच चुके हैं। यहाँ जिस लोकेशन पर हम रुकने वाले हैं उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप भीमा शंकर में आ जाते हैं तो आप यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं। यहाँ पर कई सारे होटल्स हैं जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल रहते हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर रुक सकते हैं। फ़िलहाल जहाँ पर हम रुकने वाले हैं ये है MTDC भीमा शंकर के होटल्स, यानी कि इसमें गेस्ट हाउसेस भी हैं, VIP रूम्स भी हैं जहां पर आप आराम से रुक सकते हैं। इसका जो रूम है मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। ये एक बेसिक रूम है, लेकिन इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। MTDC में अगर आप एक डिलक्स रूम को लेते हैं तो इसका चार्ज लगता है एक दिन का 1568 रुपये का, यानी कि 1568 रुपीज़ का। और यहाँ पर VIP रूम्स भी हैं। अगर आप VIP रूम्स लेते हैं तो इसका चार्ज लगता है 2240 रुपये पर डे का। तो आप यहाँ आराम से रुक सकते हैं, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो डोरमेट्री की सुविधा भी अवेलेबल है। मंदिर तक जाने के लिए हमें सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की ओर जाना होता है। ये लगभग 250 सीढ़ियाँ हैं। कई लोग बोलते हैं कि 230 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो लगभग 250 सीढ़ियाँ उतरकर हमें नीचे की ओर जाना होता है। और जब हम वापस आते हैं तो वापस इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ते हुए हमें ऊपर की ओर आना होता है। मंदिर मार्ग में आपको कई सारी दुकानें नजर आएंगी जहां पर पूजा सामग्री, देवी देवताओं की प्रतिमाएं उपलब्ध होती हैं, जिन्हें आप चाहें तो घर ले जा सकते हैं। साथ ही यहां पर शंख भी मिलते हैं, कई सारी डेकोरेटिव चीज़ें भी मिलती हैं जिन्हें भी आप यहां से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान को पेड़े का प्रसाद चढ़ता है। इस वजह से आप मंदिर के आसपास देखेंगे तो आपको कई सारी पेड़े की दुकानें नज़र आएंगी। यहाँ पर पेड़े की अलग अलग वैरायटीज़ मिलती हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो अलग अलग वैरायटी के जो बॉक्सेस हैं उसमें अलग अलग वैरायटी के पेड़े हैं। तो अगर आप चाहें तो इन्हें यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, भगवान को चढ़ा सकते हैं और प्रसाद की तरह ग्रहण कर सकते हैं। फाइनली अब सीढ़ियाँ उतरकर हम पहुँच चुके हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के काफ़ी करीब। अभी जो आप हमारे पीछे ये मंदिर देख पा रहे होंगे यही है प्रमुख मंदिर भीमा शंकर भगवान का, जो कि भगवान शिव का एक मंदिर है। और यहाँ मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले हमें अपने जूते चप्पल बाहर बने शू रैक्स में खोलकर मंदिर के अंदर प्रवेश करना होता है। तो अब मंदिर के अंदर चलते चलते मैं आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाना चाहूँगा। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण का पुत्र भीम एक बलशाली राक्षस था जिसका जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के ठीक बाद हुआ था। जब उसे पता लगा कि उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों से हुई थी तो बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी और विजय होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान पाने के बाद वह निरंकुश हो गया और मनुष्यों के साथ साथ देवी देवताओं पर भी उसका आतंक बढ़ने लगा। देवताओं को भी उसने युद्ध में परास्त करना शुरू कर दिया। सभी तरह से पूजा पाठ बंद करा दी और एक शिव भक्त राजा को बंदी बना लिया। परेशान होकर सभी देवता शिव जी की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने भीम से युद्ध करके राक्षस को भस्म कर दिया और इस प्रकार से राक्षस का अंत हुआ। भगवान शिव से सभी देवताओं ने आग्रह किया कि इसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार करा और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग रूप में यहीं विराजमान हुए। अब हम मंदिर के मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं और यहां से साक्षात दर्शन कर सकते हैं भगवान भीमा शंकर के।
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर वन्य जीव अभयारण्य से संरक्षित है। भगवान शिव के इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुका करके नमन करते हैं। अब भीमाशंकर मंदिर से हम थोड़ा नीचे की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ और प्रमुख स्थान हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। आपको जाना है इस पतले और कच्चे रास्ते पर, जहाँ पर ये कुछ प्रमुख स्थान हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है गुप्त भीमाशंकर साक्षी विनायक मंदिर। यहाँ पर कुछ ये प्रमुख स्थान हैं जिनके लिए इस कच्चे रास्ते से होकर जाया जाता है। जो गुप्त भीमाशंकर है वो यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर हैं और ये जो कच्चा रास्ता है हमें पैदल ही पार करना होता है। ये एक जंगल वाला रास्ता है और साथ ही यहाँ पर आपको कई जगह ऊपर और कई जगह नीचे रास्ता नजर आएगा। रास्ता पक्का नहीं है, एक तरह से जंगल से होकर हमें गुजरना होता है। अगर आपके पास समय रहता है तो गुप्त भीमाशंकर के लिए भी आप जा सकते हैं। अभी समय की थोड़ी कमी होने की वजह से हम गुप्त भीमाशंकर के लिए तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन एक श्रद्धालु हैं, एक अंकल हैं, वो अभी जाके आए हैं गुप्त भीमाशंकर से। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम लगा और वहाँ पे क्या है देखने लायक। एक्चुअली 2 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है जी, और जाने को 1-1.5 घंटा लगता है, लेकिन कैसा जंगल एरिया है तो थोड़ा डर लगता है अकेला जाने में। अच्छा अच्छा, फैमिली में रहेगा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, थोड़ा डर लग रहा था थोड़ा। और ये पथरीला ही रास्ता? हाँ ऐसे एक्चुअली नदी का बहाव का रोड है। अच्छा, और अभी नीचे पानी कैसा है? थोड़ा मतलब है लेकिन थोड़ा एकदम बारिश में ज़्यादा बढ़ ज़्यादा जाता है? बढ़ जाता है। बारिश में अच्छा लगा। और शिवलिंग के दर्शन हुए? हाँ हुआ है। हुआ है ना? हुआ है। अच्छा, आप तो पूजा वगैरह सब लेके गए थे सब। हाँ, तो ठीक लगा मतलब जाने के लिए, पर टाइम नहीं मतलब मैं ऐसा मैं फैमिली सजेशन नहीं, मतलब लेकिन आपको अगर दर्शन करके मतलब जैसे मतलब जानना है सही में वहाँ पे भीमा का ये हुआ था तो वो देखना है तो जाना है, नहीं तो आपको ऐसा नहीं। हाँ, पर फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर से अब हम थोड़ा ऊपर की ओर आ चुके हैं। यहाँ पर स्थित है भीमा नदी उगम स्थान, यानी कि जहाँ से भीमा नदी का उद्गम हुआ है वो स्थान यहाँ पर है, जिसे अब हम देखने वाले हैं। अभी जो आप ये प्राचीन कुंड देख रहे हैं ये है भीमा नदी का उद्गम स्थान, जहाँ से भीमा नदी प्रकट हुई है। भीमाशंकर में अब हम पहुंच चुके हैं मुंबई पॉइंट पर, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है। एक्चुअल में इस पॉइंट का नाम मुंबई पॉइंट इस वजह से रखा गया है क्योंकि यहाँ अगर हम दूर देखें तो मुंबई का नज़ारा देखा जा सकता है। हालांकि मुंबई यहाँ से बहुत दूर है, प्रॉपर क्लियर व्यू तो नज़र नहीं आता, लेकिन अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको बहुत दूर दूर तक के जो लैंडस्केप्स हैं वो नज़र आएंगे और इस पॉइंट पर आकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। अभी जिस महीने में हमने ये यात्रा की, ये महीना था मई का, लेकिन अब जानते हैं कि आपकी यात्रा के लिए कौन सा महीना सही रहेगा। आप साल भर में यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, किसी भी सीज़न में आ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर किसी स्पेशल ओकेज़न के टाइम पर आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप शिवरात्रि के समय आते हैं या फिर सावन के महीने में आते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, तो घंटों लग जाते हैं दर्शन के लिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि स्पेशल ओकेज़न को अगर आप अवॉइड करके आएँ तो आप आराम से यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। और अब इसी के साथ मैं आपको पैकेज की जानकारी देना चाहूँगा जो कि हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था महाराष्ट्र के प्रमुख स्थानों को घूमने के लिए, जिसका ड्यूरेशन था 6 नाइट 7 डेज का। इस पैकेज में हमने कई सारे प्लेसेस को इंक्लूड कराया था, जो कि हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और श्रीढ़ी।
इस पैकेज में हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली जहां पर हम रुके थे। हमारे इस पैकेज में एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी थी जिससे कि हमने सभी स्थानों को घूमा और हमारा ब्रेकफास्ट इसी टूर पैकेज में शामिल था। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 22,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 3 व्यक्ति थे। लेकिन आपके लिए पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए कम से कम अगर 4 व्यक्ति आते हैं तो सेम टूर का कॉस्ट आपको पड़ेगा 19,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर 6 व्यक्ति आते हैं इस टूर में तो इस पैकेज का कॉस्ट आपके लिए और कम पड़ेगा, जो कि रहेगा 16,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। और अब बात करें हमारे अनुभव के बारे में तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली और हमने इस ट्रिप के दौरान काफ़ी एंजॉय किया। अगर आप भी चाहें तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहाँ से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।